हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 11 अक्टूबर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ यहाँ पे सेंसेक्स में कहाँ पे ट्रेड रखा जा सकता है और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को यहाँ पे पता होगा लेट 9 अक्टूबर एक काफ़ी बुरी न्यूज़ हमें यहाँ पे देखने मिली। अभी इंडिया लॉस्ट इट्स जेम। मिस्टर रतन टाटा जब हमारे साथ यहाँ पे नहीं रहे और काफ़ी डेफिनेटली यहाँ पे बुरा लग रहा है। काफ़ी इंडियंस यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे साथ डेफिनेटली, क्योंकि वो एक कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज़ होते हैं जो आपकी लाइफ के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट करके जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करो, जब सेम चीज़ मुझे फील हुई थी जब इंडिया लॉस्ट इट्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि कुछ पर्सनल जो होती है ना डेफिनेटली इतना इम्पैक्ट कर जाती है अपनी लाइफ के ऊपर। काफ़ी लोगों के लिए डेफिनेटली वो आइडल थे। तो अगर आप रतन टाटा जी की बात करते हो, गुड बिजनेसमैन, राइट। जब भी उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए उन्होंने ना अपने सिर्फ बिजनेस का देखा, ही ऑल्सो मेड श्योर दैट दैट impacts the India growth, that impacts the common man। ठीक है, इतना सोचने वाला या फिर उनके ऐसा इतना करने वाला काफ़ी कम लोग होते हैं एंड डेफिनेटली वी कैन नॉट बी लाइक हिम। बट हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू बिकम एटलीस्ट 1% ऑफ वॉट आवर आइडियल इज। तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई कीजिए कि जो रतन टाटा जी की जो लर्निंग्स है जो हम लेते हैं उनसे, या फिर उन्होंने जो बोला है कि हमें किस तरह करना चाहिए कुछ चीज़ें, वो हम यहाँ पे फॉलो करने का ट्राई करें। ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, अब मुझे कुछ क्वेरीज आई थी लाइक 9 अक्टूबर जब ये चीज़ आई तब मुझे रात को 12 बजे फ़ोन आया। साथ ही साथ पूरा आज का दिन 10 अक्टूबर कुछ क्वेरीज आए रिगार्डिंग टाटा ग्रुप कि यहाँ पे इसका नेक्स्ट फ्यूचर क्या होगा। सी ये जो एम्पायर क्रिएट किया है टाटा ने, राइट, इट्स नॉट वन डे थिंग, राइट। तो काफ़ी वक्त लगा है। तो लीडर डेफिनेटली गया है, इम्पैक्ट हुआ है, बट जो चीज़ उन्होंने करके गए हैं फॉर द इंडिया इट विल स्टिल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नाउ टाटा ग्रुप विल स्टार्ट फॉलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू बिलीव कि उन्होंने कुछ बनाया है, सोच समझ के बनाया है। तो ऐसा नहीं कि अभी अगर डेफिनेटली वो नहीं है हमारे साथ, बट ऐसा नहीं कि उसका इम्पैक्ट होते हुए यहाँ पे वो फॉल करना, मतलब उन्होंने जो एम्पायर क्रिएट किया वो फॉल होना शुरू होगा। डेफिनेटली इट विल कीप ऑन ग्रोइंग बिकॉज इट इज़ बिल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ठीक है, टाटा एक इंडिया के लिए एक बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक स्टैम्प है, या फिर आप बोले एक एक सील है कि जब वो सील लगता है ना डेफिनेटली यू कम टू नो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रस्ट, अ प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो डेफिनेटली उसके बेसिस पे टाटा ग्रुप डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वो अब गिरेगा, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। तो आपका अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स है डेफिनेटली यू कैन लुक एट द चार्ट्स एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आई फील कि द ग्रोथ इज स्टिल देयर एंड इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ से डायरेक्टली एग्जिट लेना है। काफ़ी लोग आज सोच रहे थे कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा, मार्केट गिर जाएगा बिकॉज ऑफ द बैड न्यूज़। डेफिनेटली मार्केट कैन रिएक्ट फॉर सम टाइम, जो कि उसने नहीं किया दैट इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन कर सकता है, लेकिन किया भी होगा तो डेफिनेटली इट विल अगेन राइज। ठीक है ना। कमिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट कि एनालिसिस में यहाँ पे नेक्स्ट कल के लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन वो देखने से पहले देखेंगे हमने कल आपके साथ क्या प्लानिंग की थी, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया। बैंक निफ्टी काफ़ी ईजी था, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। तो हमें ये लगा था कि मार्केट फॉल किया, रिट्रेसमेंट किया, एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन के आसपास है, अब वापस यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकता है। तो मार्केट के पास दो चॉइसेस है। अगर ये 51,000 के नीचे निकला वी कैन डायरेक्टली गो फॉर सेलिंग। यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं बिकॉज वी आर फॉलोइंग द ट्रेंड। मार्केट जहाँ पे जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पे ट्रेड करें तो डेफिनेटली वी कैन डायरेक्टली कीप द ट्रेड। लेकिन अगर गलती से अगर मार्केट अपर साइड निकलने का ट्राई करता है तो उस केस में मार्केट को यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। किस तरह प्रूव कर सकता है, फिर मार्केट को यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन दिखाना पड़ेगा, जो कि इसने डेफिनेटली दिखा है और उसके बाद काफ़ी अच्छी बाइंग है टिल द रिजेक्शन जोन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या किया जा सकता है। अब देखिए मार्केट के लिए यहाँ पे एक सिचुएशन बन चुकी है। अगर कोई यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के ऊपर देखता है तो उसको डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, क्योंकि ये जो डब्ल्यू पैटर्न हमने देखा है दिस वाज स्मॉलर टाइम फ्रेम का, जो कि हमें 5 मिनट 50 मिनट्स के ऊपर दिखेगा। लेकिन अगर कोई आर्ली टाइम फ्रेम यूज़ करता है या फिर 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ करता है उसके लिए डब्ल्यू पैटर्न इसी तरह से बनेगा डेफिनेटली। तो अगर मार्केट इस जोन के ऊपर निकलता है मार्केट विल अगेन गो फॉर बाइंग एंड उस केस में 52,000 का हमारे यहाँ पे ईजी टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और 51,650 के ऊपर निकलता है उस केस में हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से मार्केट को देखेंगे। तो 52,000 यहाँ पे रफली हमारे पास टारगेट आएगा एंड उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड टारगेट है दैट इज रफली नियर 52,300 का लेवल। ठीक है, अगर लेट से मार्केट नीचे आता है, जो कि मुझे लगता है कि मॉर्निंग का फर्स्ट मोमेंटम हमें यहाँ पे थोड़ा सेलिंग की तरफ से मिल सकता है। क्यों, देखिए अब सिंपल है, यहाँ पे फर्स्ट जो बाइंग हुआ
उसको वापस मार्केट नीचे आके निकाल दिया। तो यहाँ पे कुछ बायर्स बचे नहीं थे सच, फिर जो ऑपरेटर लोग थे मे बी उन्होंने मार्केट को फिर से ऊपर लेके आए। अब मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन जोन के आसपास है। अब यहाँ पे लोग ये सोचेंगे कि मार्केट बार बार सेम जोन के आसपास आ रहा है तो ब्रेकआउट करेगा, डेफिनेटली इट कैन मेक अ ब्रेकआउट, लेकिन फर्स्ट मे बी मॉर्निंग में थोड़ा यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम मार्केट दिखाए और उसके बाद यहाँ पे बाइंग की तरफ चला जाए। तो अगर फ्लैट खुलता है तो फर्स्ट हमारा जो व्यू रहेगा वो थोड़ा सेलिंग की तरफ होगा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के लिए आ सकता है, क्योंकि ये जो बायर्स यहाँ पे एंट्री किया ना इस ब्रेकआउट के ऊपर, उनको परेशान करने के लिए, उनको निकालने के लिए मार्केट थोड़ा यहाँ पे नीचे आ सकता है। सेकेंडली मार्केट यहाँ पे 51,500 की ऊपर क्लोजिंग किया विच इज अ राउंड फिगर, तो उसको देखते हुए यहाँ पे कुछ बायर्स लोगों ने एंट्री कर लिया होगा, ये सोचते हो कि ब्रेकआउट हो जाएगा और जब तक मार्केट 51,500 के नीचे नहीं जाएगा हम यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं देंगे। फॉर दैट रीजन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ पे फर्स्ट सेलिंग आएगी, इन बायर्स को डराएंगे मार्केट को एंड फिर मे बी ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन गलती से अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल गया उस केस में अगर आप सिंपली यहाँ पे सोचो तो यहाँ पे भी हमें सेलिंग ही करनी पड़ेगी। क्यों? देखिए अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है, यहाँ पे कुछ सेलर्स करके गए थे, फिर मार्केट ऊपर आया तो वो सेलर निकल गए, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर आ रहा है, तो डेफिनेटली जो सेलर्स यहाँ पे थे शॉर्ट टर्म में वो तो यहाँ पे अभी भी ट्रेड में नहीं बैठे हैं। तो मार्केट में अगर अपर साइड कुछ टॉप लॉसेस नहीं है तो गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सेलिंग की तरफ आ सकता है, फिर मे भी इस जोन का सपोर्ट लेते फिर से ऊपर चला जाए। लेकिन फिर फर्स्ट मोमेंटम जो मॉर्निंग का जो फर्स्ट मोमेंटम है वो हमें यहाँ पे सेलिंग की तरफ ही देखने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर लेट से मार्केट फ्लैट खुलने के यहाँ पे होल्ड करना शुरू करता है उस केस में हम यहाँ पे ब्रेकआउट के हिसाब से मार्केट को देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे सबसे पहले सिनेरियो देखा कि रिजेक्शन 3 बार ले चुका है, ब्रेकआउट आ सकता है और मार्केट 52,000 तक यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो ये था सिंपल एनालिसिस फॉर द बैंक निफ्टी। अब थोड़ा निफ्टी की बात करते हैं। देखिए निफ्टी में एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन बनाया, राइट। अब बोलो काफ़ी दिनों से ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगेन सेम चीज़, यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे एक्सपायरी थी, मॉर्निंग में कुछ मोमेंटम दिखा, फिर मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो गया है। अब यहाँ पे लास्ट का जो जोन है ना ये वाला, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मार्केट यही से डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट मोमेंटम किस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो एज अ ऑप्शन बायर हमें बस देखना है कि अगर इस जोन के मार्केट ऊपर निकलता है विच इज़ रफली 25,050, उस केस में ये जो जोन है इस जोन के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट कर लेगा, साथ ही साथ हमें मे बी यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिखना शुरू मिल जाए, तो फिर मार्केट 25,140 एंड उसके बाद 25,240 तक यहाँ पे ट्रैवल आराम से कर सकता है निफ्टी के लिए। सेकेंडली अगर लेट से मार्केट नीचे आता है उस केस में 25,000 का ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर मार्केट हमें सेलिंग की तरफ दिखेगा। सेलिंग की तरफ अगर आप देखते हो तो लास्ट यहाँ से मार्केट ने काफ़ी टाइम बाइंग करने का ट्राई किया है। इस लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद जो रीसेंट सपोर्ट आता है विच इज़ रफली 24,880, जो कि लगभग 90 पॉइंट्स नीचे है फ्रॉम द ब्रेकडाउन लेवल, एंड उसके बाद सेकंड लेवल जो आएगा जो कि रीसेंट बॉटम जो मार्केट ने बनाया दैट कुड बी द टारगेट। लेकिन मुझे लगता है कि नेगेटिव जो है वो मॉर्निंग में एक छोटा सा मोमेंटम नेगेटिव की तरफ हो सकता है, लेकिन एंडिंग में मार्केट पॉजिटिव में जाके क्लोजिंग करने का ट्राई कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखते हो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बेस फॉर्मेशन का यहाँ पे ट्राई कर रहा है, तो अगर वो सच में वो ऐसा कर रहा है तो डेफिनेटली मार्केट मॉर्निंग में मे भी थोड़ा सेलिंग मोमेंटम दिखा दे, लेकिन क्लोजिंग के वो ट्राई करेगा थोड़ा अपर साइड जाके क्लोज कर दे, क्योंकि फ्राइडे है, डेफिनेटली वीक का क्लोजिंग डे है, और वीक का क्लोजिंग डे नेक्स्ट वीक के लिए एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे लोअर एरिया की तरफ ट्रेड करने लगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक हमें फिर से यहाँ पे सेलिंग ही मार्केट में देखने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर बायर्स ऐसा नहीं चाहते या फिर जिनको मार्केट घुमाना है अगर वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना दिखे तो डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे कि फ्राइडे में मार्केट में एक मोमेंटम दिखे, एटलीस्ट यहाँ पे क्लोजिंग तो वो पॉजिटिव की तरफ करके दे। क्योंकि यहाँ पे देखते हो यहाँ पे खुला अपसाइड गया डाउन साइड क्लोजिंग, अगेन थोड़ा गैप अप खुला ट्राई किया डाउन साइड क्लोजिंग, तो अगेन मार्केट सेम चीज़ नहीं करेगा। अगर ऊपर जाता है तो फिर से डाउन साइड क्लोजिंग नहीं आएगा, उस केस में अपर साइड ही यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने मिलेगी। फिर मार्केट इस तरह से जाता है या फिर इस तरह से जाता है, दैट इज कंप्लीटली ऑन मार्केट चॉइस। और उसी के साथ एक यहाँ पे सेंसेक्स के ऊपर भी ट्रेड बनेगा, क्योंकि सेंसेक्स में देखिए एक्सपायरी है, डेफिनेटली सेंसेक्स कैन मूव क्रेजी। तो यहाँ पे एक कुछ इस तरह से पैटर्न बना है। अब यहाँ पे भी मार्केट एक साइडवेज जोन में जाके एंडिंग में क्लोज किया, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स यहाँ पे सेम मूव करेंगे। अगर आपको सेंसेक्स का चार्ट समझ नहीं आ रहा, आपको निफ्टी का चार्ट ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि बोथ विल शो एग्जैक्टली सेम मूव। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 81,000 अगर 770-780 का अगर ब्रेकआउट होता है उस केस में एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है। 82,000 कुड बी फर्स्ट टारगेट एंड 82,300 कुड बी द सेकंड टारगेट, और ये मूव आपको मॉर्निंग में ही मिलेगा। ठीक है, अगर लेट्स से नीचे की तरफ भी आता है तो 500 लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन होने से पहले भी हम यहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं। उस केस में 81,000
300 का हमें यहाँ पे टारगेट रहेगा। और यहाँ पे अगर सेलिंग कंटिन्यूशन होता है तो 81,000 एंड उसके नीचे भी मार्केट आराम से ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि अगर 81,000 का ब्रेकडाउन हो गया तो डेफिनेटली उस केस में जो क्लोजिंग हमें मिलेगी मोस्टली वो नेगेटिव क्लोजिंग मिलेगी ऑन द वीकली बेसिस, एंड उस केस में मार्केट और यहाँ पे सेलिंग की तरफ आ सकता है। तो काफ़ी ईजी रहेगा। जो हमने निफ्टी में प्लानिंग की है सेम चीज़ हमें देखने मिलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जोन के आसपास सेंसेक्स खड़ा है। तो डेफिनेटली मॉर्निंग में हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिलने वाला है, और अगर वो मोमेंटम कंटिन्यू होता है डेफिनेटली और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे, जो फिर मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर भी डेफिनेटली शेयर करूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आपका आईडी यहाँ पे आपको दिखता होगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सेंसेस के लिए मॉर्निंग में मूव मिलेगा, बस इंपॉर्टेंट लेवल्स का आप ध्यान रखिए एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे आराम से ट्रेड रखा जा सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके साथ पहले भी काफ़ी टाइम शेयर किया है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है इस तरह से पहले नीचे की तरफ आए फिर ऊपर जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने वही प्लानिंग की है, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर जैसे मैंने बोला कि क्लोजिंग थोड़ा पॉजिटिव देने का ट्राई कर सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़, जब भी दोनों तरफ से ट्रेंड लाइन बनती है, जैसे यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन है, तो मैक्सिमम टाइम, नॉट मैं बोल रहा हूँ हमेशा, मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या करेगा, ट्रैप करेगा। मतलब ऊपर ऊपर मूव निकालेगा तो डाउन साइड मूव की तरफ वो ट्रैवल करेगा, अगर डाउन साइड पहले निकालता है तो फिर अप साइड की ऊपर ट्रैवल करेगा। तो ये जो मूव है उससे अच्छा ये मूव कैप्चर करने में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अगर कभी कभी होता है कि नीचे गिरा और फिर नीचे ही कंटिन्यू किया, उस केस में आपको वो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपको ट्रैप दिखेगा, मतलब फॉल करेगा फिर अपर साइड जाएगा। उस केस में अगर इस तरह से कुछ मोमेंटम मिलता है, वहाँ पे कुछ पैटर्न मिलते हैं, अगर ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया जाए तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको अपोजिट साइड मिलता है। मतलब ट्रैप होने के बाद फेक जो ब्रेकआउट होता है वो होने के बाद आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगता तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट्स क्वेरीज है आपको कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।